बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने में हम लोग मीठा खाना प्रेफर करते हैं, बहुत शौक़ से बनाते भी हैं और बहुत शौक़ से खाते भी हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी इंस्टेंट से मीठे की रेसिपी देने लगी हूँ जिसे हम बहुत झटपट से बना लेंगे और फटाफट से हम इसको सर्व करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है, तो वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार से बिस्किट बनाना सीखते हैं, जिसे मैंने मैदे और सूजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा और आधा कप मैंने उसमें डाली है सूजी। दोनों चीज़ों को छान के लें और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी भी मैं आधा कप ही डाल रही हूँ, बल्कि 1-2 चम्मच कम ही है क्योंकि चीनी हम लोग ज़रा कम प्रेफर करते हैं। और हाफ कप ही मैं इसमें डालूंगी कोकोनट, जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था तवे पे। और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और 1/4 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ घी। आप भी घी ही डालिएगा, ऑयल ना डालिएगा। और साथ मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर का मिल्क। तो देखते हैं इसमें कितना जाएगा। तो हम पहले इसको ऐसे ही नीड करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो ऑयल का मॉइस्चर है या कोकोनट का जो मॉइस्चर है उससे ये आटा बंध जाएगा या दूध डालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको देख रही हूँ कि इसमें मॉइस्चर कितना है। देखिए ये बंद नहीं रहा, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। बहुत हाथ रोक के थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें इसकी सख्त सी डो बनानी है, नरम डो नहीं बनानी। तो ये देखें ये थोड़ा सा सिमटने लगा है, तो थोड़ा सा दूध जो है वो और डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और बस टोटल ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया था और बिस्किट की जो डो है वो सिमट गई है। तो इसको हमने ज़्यादा नहीं गूंदना यहाँ पे। ये देखिए ना ही हमें इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हार्ड सी बॉल सी बनी है। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथों में और इसको प्रेस करते हुए इसकी एयर निकाल देंगे, ताकि जब हम इसको बनाएं तो क्रैकलेस बिस्किट बने हमारा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बिस्किट की शेप दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको मीठी टिक्की की शेप भी दे सकते हैं क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट्स मीठी टिक्की में भी जाते हैं, थोड़ा सा मेजरमेंट्स का फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बेलन से बेल के चिपटा सा कर लेंगे तो ये मीठी टिक्की आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पैटर्न दिया है छुरी की मदद से खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो दें, चाहें तो ना दें, कोई मसला नहीं है। और मैंने डाला है थोड़ा सा घी पैन में और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो हमारी लो टू मीडियम पे रहेगी, तभी हमारे बिस्किट जो हैं वो अंदर तक सिकेंगे। अगर फ्लेम तेज़ रहा तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस थोड़ा सा आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये नीचे से फर्म ना हो जाए। आपने इनको फ्लिप बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा नीचे से आपको लगे ना कि फर्म हो गया है तो फिर आप इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि हम इसको जब ऑयल में डालेंगे या घी में डालेंगे ना तो ये नरम पड़ जाएंगे थोड़े से। तो परेशान नहीं होना आपने। ये जैसे ही हम इसको पका के फ्राई पैन से बाहर निकालेंगे ना, ये फ़ौरन ही कड़क होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये नीचे से सेट मुझे नज़र आए तो फिर मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, लाइट गोल्डन सा। तो बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम के बीच रखा हुआ है। तो देखें ये एक तरफ से इतना प्यारा सा कलर आ गया है और 3 से 4 मिनट में ही टोटल ये बन के रेडी हो जाते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कमेंट्स में आके। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको पसंद आ रही है ना तो इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी और मेरी वीडियो को आप कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो देखिए बातों बातों में हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो एक बैच जो है वो मेरा 4 से 5 मिनट में रेडी हो गया था। तो चलिए इन बिस्किट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए आप कलर कितना प्यारा आया है। तो बस मैं सेकंड बैच भी बिस्किट्स का रेडी कर लूँगी। देखिए आप कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो ये हल्के से आपको नरम लग रहे होंगे, लेकिन ये जैसे ही थोड़ा ऑयल से निकलेंगे, हवा में जाएंगी तो ये कड़क होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। कलर देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए आपने साउंड सुना, कितना ज़बरदस्त साउंड है इसका। ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से नरम है और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे बिस्किट बन के रेडी हुए थे। आप भी एक बार इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को और मेरी मेजरमेंट्स को अगर एज़ इट इज़ ही फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे कि मुझे मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।